ठीक है, आते हैं प्रिपरेशन में। ऑफ एल्कोहल्स, पहले करेंगे एल्कोहल्स, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। और मुझे जल्दी से बताओ, सभी बच्चे एक एक मेथड बताएंगे प्रिपरेशन का, और उसके बाद फिर जो न्यू होगा वो मैं बता दूंगा। ओके, तो मुदित कोई एक मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। मुदित, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स का कोई एक मेथड। रिपीट करो, क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आई मेरे पास। मैं अब प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद ईथर, तो मैं कह रहा हूँ कि यस सर। इसके प्रिपरेशन का कोई एक मेथड बताओ। ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस होता है सर एक, हाँ, ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, ओके ओके, चलो वो ठीक है। आपने ईएस में करवाया था। हाँ हाँ, नंबर 1 मेथड मैं करता हूँ बाई एसिडिक हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। इसकी मैकेनिज्म भी आते हैं एग्जाम में, बाई एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। जैसे हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, और इसकी इसने करा दी H+ वाटर से, H+ वाटर लिख दें या फिर डाइल्यूट H2SO4 लिख दें, एक ही बात है बच्चों, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आप क्या करते हो, मार्कोनिकॉफ रूल से H और OH जोड़ देते हो, तो बन जाएगा CH3 और OH। एक कार्बन पे H जोड़ दिया, एक कार्बन पे OH जोड़ दिया, क्लियर है। तो ये आपका है एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। और यहाँ पे जो H+ लेते हैं वो कैटालिटिक अमाउंट में लेते हैं। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आती है, तो मैकेनिज्म एक बार लिख देता हूँ जल्दी से। कैसे करेंगे मैकेनिज्म इसकी, तो सबसे पहले इस एल्कीन पर H+ का अटैक कराओगे, प्रोटोनेशन। तो नंबर 1 है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन या अटैक ऑफ H+ आयन ऑन एल्कीन, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 H+, इसको इधर तोड़ दिया हमने, नेगेटिव पॉजिटिव, और इससे कौन जुड़ गया, H+ आयन, तो CH2+ एंड CH3, दिस इज द RDS स्टेप, ओके। ये कार्बोकेटायन मिल गया आपको। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, जो वाटर है एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो अटैक ऑफ वाटर एज न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो क्या मिलेगा, CH3 CH2+ एंड यहाँ पर लोन पेयर है, ये इसने वाटर ने इसको क्या दिया, अपना लोन पेयर, सो यू विल गेट CH3 CH2, और ये प्लस चार्ज खत्म हो गया, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, H और H, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब एल्कोहल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस इससे क्या हटा लो, H+ आयन, प्रोटॉन हटा लो, तो एल्कोहल बन गया। और एल्कोहल की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, इस कंपाउंड से H+ को हटाना, तो रिमूवल ऑफ H+, ओके। सो CH3 CH2O+ H। इसकी रिएक्शन वापस से हमने वाटर करा दी, वाटर यहाँ पर एक्सेस में है, सो इस वाटर ने यहाँ से ले लिया H+ आयन, और बन गया आपका CH3 CH2OH प्लस H3O प्लस। ये इसके मैकेनिज्म होगी। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन विल डिसाइड द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन विल डिसाइड द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतने फास्ट हाइड्रेशन होगा। और डायरेक्टली हम कैसे करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल से H और OH जोड़ देते हैं। इसको हम काफ़ी अच्छे से पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो जैसे मैं पूछूं आपसे CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन H+ वाटर से करानी है या डाइल्यूट H2SO4 से कराना है, तो क्या करोगे, तो आप मार्कोनिकॉफ रूल से H और OH जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ बनेगा कार्बोकेटायन और वहाँ पर OH आ जाता है, स्टेबल कार्बोकेटायन इस पोजीशन पर बनेगा, तो OH CH3 और CH3,
ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। और अगर मैं आपसे तीसरा एग्जांपल दूं कि इसमें कहाँ आएगा OH, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 H प्लस वाटर। सो OH किस कार्बन पे आएगा? कार्बन 1 और कार्बन 2। बताएगा कोई? टू। कार्बन 2 पे। कार्बन 2 पे। ये टू। गरिमा कार्बन 2 पे ही आएगा या 1 पे आएगा OH? अगर इसकी मैकेनिज्म करें तो मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन कहाँ बनाओगे आप? 1 पोजीशन पे या 2 पोजीशन पे? जल्दी जवाब दो इसका। अगर मैं इसके पहला स्टेप क्या होता है मैकेनिज्म का, H प्लस से अटैक कराओगे, तो H प्लस से अटैक कराओगे तो आप इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ोगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव चार्ज इस H प्लस को ले लेगा, तो यू विल गेट CH प्लस एंड CH2 CH3। ये बना कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, राइट। और जिस पोजीशन पे कार्बोकेटाइन आता है वहीं पर तो वाटर अटैक करता है, तो OH 1 पोजीशन पे आएगा, ना कि 2 पोजीशन पे आएगा। एक नया क्वेश्चन लेने से आप गलती करने लगते हो आप लोग। सो ये बन गया आपका CHOH CH2 CH3। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल से काम नहीं चलेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ही देखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और बताना ज़रा, अगर मैं ये कंपाउंड लेता हूँ CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर NO2 लगा हुआ है और यहाँ पर OCH3 लगा हुआ है, और इसकी रिएक्शन मैं कराऊँ H प्लस वाटर से। नाउ टेल मी क्या बनेगा प्रोडक्ट, जल्दी बताओ। पोजीशन 1 और पोजीशन 2 किस पर आएगा OH? वन पे। 1 पे, बिकॉज ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ओ इसका लोन पेयर रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट है और इस पर क्या है, माइनस आर इफेक्ट है। -R। हाँ, तो इसलिए ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, सो इस पोजीशन पर OH आएगा। तो मैं डायरेक्टली अब इसी बॉन्ड को हटा करके यहाँ पर OH और यहाँ पर CH2 कर देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो हमें इधर उधर क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अब स्टार्ट जब करते हैं तो हमें इनिशियल से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो जब वो छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो आता है इसको, इसलिए कुछ बच्चे तो इग्नोर ही कर रहे होंगे अभी तक तो, बट अब इस तरह क्वेश्चन भी बीच में आ जाते हैं। कार्बोकेटाइन बनता है तो इसमें कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी होगा। अगर मैं इस तरह ले लेता हूँ CH3 डबल बॉन्ड और इससे पूछूं कि H प्लस वाटर के साथ क्या बनेगा, तो इसमें आप मार्कोनिकॉफ रूल लगा दोगे कि स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पर आओगे, सो CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। बट अगर मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन CH डबल बॉन्ड CH2 इसकी रिएक्शन कराऊँ H प्लस वाटर से, तब क्या बनेगा प्रोडक्ट? देन आप कह सकते हो यहाँ पे बनाओ कार्बोकेटाइन और यहाँ पर OH कर दो, तो ये भी एक प्रोडक्ट बन सकता है।
बट दिस विल नॉट मेजर प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट तो आपका ये बन सकता है, चलो CHOH और CH3। दिस कार्बोटैन इज 2 डिग्री, सो यहाँ पे हमने कर दिया। लेकिन दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा इसका? तो दूसरा प्रोडक्ट समझने के लिए जो कि मेजर प्रोडक्ट है, पहले आप कार्बोटैन बनाइए। तो CH प्लस NCH3 कैसे आए? H प्लस को मैंने इस तरह बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव से H प्लस चला गया और ये कार्बोटैन। अब यहाँ पे क्या होता है याद है आप लोगों को? रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन में यू कैन सी कि जो एडजेसेंट कार्बन है वहीं से एक्सपेंशन होगा। सो आप इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दीजिए, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दीजिए, ठीक है। और तोड़ने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव चल जाएंगे। और तो ये तरीका नहीं होता, बट समझ सकते हैं ऐसे। और इस यहाँ पे नेगेटिव जो आया वो मैंने इसको इससे जोड़ दिया और यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। और जब ये नेगेटिव से जुड़ेगा तो ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। ओके, तो कितनी मेंबरिंग हो गई देखो? 1 2 3 4 5 और 6 मेंबरिंग हो गई। इसको बना लो इस तरीके से। और 1 पोजीशन पे क्या है? CH3, तो हमने इस तरह से बना लिया। और यहाँ पे क्या आ गया? CH3 1 पोजीशन पे। और 1 के सेकेंड पोजीशन पे क्या है? प्लस चार्ज, तो यहाँ पे लगा दिया प्लस चार्ज। समझे बात को? लेकिन अभी भी ये प्रोडक्ट नहीं बना। अभी यहाँ पर वाटर ऐड कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो अभी मैं क्या करूँगा? हाइड्राइड शिफ्ट करूँगा, हाइड्राइड शिफ्ट। सो हाइड्राइड शिफ्ट H माइनस उठ के यहाँ पे चला जाएगा और यू विल गेट दिस कार्बोकेटायन, ठीक है। और फिर इसके बाद वाटर से यहाँ पर क्या जोड़ दो? OH। सो फाइनली यू विल गेट दिस एल्कोहल। इसका IPC नेम क्या है? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। ये H माइनस शिफ्ट किया मैंने, तो इतना भी करना पड़ सकता है आपको। अब देखो यहाँ पे मार्कोनी का रूल फेल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड बाय एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब नेक्स्ट मेथड में आते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है वो भी हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं। नंबर 2, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम होता है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें करना क्या है पहले देखो। अगर डायरेक्ट करना आपको, डायरेक्ट मेथड क्या है इसका? डायरेक्ट मेथड ये है, ऐड H and OH according to anti-Markovnikov rule। Rule without carbocation rearrangement, without carbocation rearrangement, ठीक है। विदाउट कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट आपको H और OH जोड़ देना है। जैसे पहले तो मैं सिंपल लेता हूँ ईथीन, एंड दिस इज अ वेरी गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में इसमें अल्कोहल मिलता है आपको। हाइड्रोबोरेशन कराने के लिए BH3 लेते हैं, BH3 H BH2 करके लिख दिया मैंने। हाइड्रोबोरेशन मतलब हाइड्रोजन और बोरॉन का ऐड होना। और दूसरा क्या करते हैं इसमें? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं और साथ में कोई बेस NaOH या KOH, मैं सीधा लिख देता हूँ OH माइनस।
सोर्स ऑफ बेस OH कोई भी हो सकता है। नो दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडेशन के लिए और ये हाइड्रोबोरेशन के लिए। तो इसमें क्या करो, डायरेक्टली आप H और OH जोड़ दो। अभी पूरे स्टेप भी करते हैं पर पहले H और OH जोड़ दीजिए, तो बनेगा CH3 CH2OH, ये बन गया। एक कार्बन पे H, एक कार्बन पे OH। थोड़ा कुछ स्टेप समझना चाहते हो समझ सकते हो, ऑल्दो हाइड्रोकार्बन में मैंने इसकी मैकेनिज्म बताई है, इसका वीडियो भी अवेलेबल है। सो अगर इसके स्टेप्स देखें तो कैसे करते थे हम लोग, एक कार्बन पे H और एक कार्बन पर OH, ठीक है। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBH2 से जब जोड़ते हैं तो H और दूसरे कार्बन पे BH2 जोड़ दो, तो बन गया CH3 CH2BH2। और ये हाइड्रोबोरेशन तब तक होगा जब तक इसके जो आपका ये बोरेन है या बोरॉन ट्राईहाइड्राइड है, इसके सभी हाइड्रोजन ऐड ना हो जाए। तो फर्दर इसमें आप CH2 लेके जोड़ दो, तो मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो क्या होगा, देखो इतना तो फिक्स है CH3 CH2, मैंने ये CH3 CH2 लिख दिया। इसका H इस पर जोड़ दो, किसी भी जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा CH3, और जो BH बचा है उसको CH2 जोड़ दीजिए, या आप ऐसे कर लीजिए H को इस कार्बन पे तो CH3 और BH को इस कार्बन पे तो BH, तो CH3 CH2 BH हो गया। तो इसको मैं होल ट्वाइस BH लिख सकता हूँ, या फिर आपकी इच्छा है कि आप इसको BH और CH2 CH3 भी लिख सकते हैं। और थर्ड टाइम फिर रिएक्शन कराओगे क्योंकि अभी एक हाइड्रोजन बचा है, तो अगेन ये H इस पे जोड़ दिया तो CH3 और B इस पे जोड़ दिया तो CH2B, और तीन C2H5 पहले से हैं, तो ये क्या बन गया CH3 CH2 का होल थ्राइस बोरॉन, समझे। और इसका नाम क्या होता है, ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरॉन, ठीक है। और यहाँ पे इथाइल है तो यू कैन से ट्राई इथाइल बोरॉन, मैंने जनरल लिख दिया, सभी में ट्राई इथाइल बोरॉन बनता है, समझे इस बात को। अभी भी देखो एल्कोहल नहीं बना, इसके बाद ये पहला स्टेप ओवर हो गया हाइड्रोबोरेशन का, इसके बाद करते हैं ऑक्सीडेशन, समझे। इसके बाद आपका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन में क्या बन जाएगा, एल्कोहल, ठीक है। तो कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन, इसकी भी मैकेनिज्म हम नहीं कर रहे हैं अभी। CH3 CH2 का होल थ्राइस B, और इसकी रिएक्शन आप H2O2 से करा दीजिए OH OH इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो देखो कैसे करो, बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है तो इसके 3 मॉलिक्यूल ले लो, और मैंने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया ऐसे, तो 3OH जोड़ दो B पर और 3OH जोड़ दो इस पर। although ये मैकेनिज्म नहीं, लेकिन अब डायरेक्ट हमको करना होता है तो हम इस तरह करेंगे। मैकेनिज्म चैप्टर ओवर होने के बाद बताएंगे, जैसे मैंने SNI बताया था, CH3 CH2 3OH इसके अंदर पास, इसके पास चले गए तो 3OH यहाँ पे आ गए, और 3OH इसके पास, तो बन गया BOH का होल थ्राइस, BOH का होल थ्राइस जो कि H3BO3 हो गया। इसका नाम क्या है, हाइड्रोबोरिक एसिड, हाइड्रोबोरिक एसिड। ये पूरी रिएक्शन हो गई। सो अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसकी रिएक्शन कराना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से, तो अभी के लिए आप क्या कीजिए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से H और OH जोड़ दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने इसकी मैकेनिज्म भी कराई है और इसका वीडियो भी है, मैं भेज दूंगा, जो मैंने हाइड्रोकार्बन में कराया था। सो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से H और OH जोड़ दीजिए। सो एंटी मार्कोनिक आप जोड़ोगे तो बन जाएगा CH2H। ये रिएक्शन से यू कैन कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1-ऑल। जब भी टर्मिनल पोजीशन पर OH को जोड़ना हो तो दिस इज अ वेरी गुड रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, CH3 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, so you can add CH3 and
एंटी मार्कोनिक और रूल से OH यहाँ पे आएगा। कैसे याद रहेगा कि एंटी मार्कोनिक और रूल्स? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये आपका सेकेंड मेथड हो गया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। थर्ड मेथड है बाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, इसमें क्या करना होता है? देखो डायरेक्ट मेथड क्या है, ऐड H and OH according to Marconi Coffs rule। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रीजन क्या है? देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन करने के लिए लेते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट Hg, ऐसे ले सकते हो आप CH3COO का होल ट्वाइस Hg, दिस मर्क्यूरिक एसीटेट, और ये एसीटेट है। बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होता है ACO का होल ट्वाइस Hg, क्योंकि जो एसिटाइल है दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O, और देखो इसके प्लेस में लिखा मैंने CH3C डबल बॉन्ड O, और फिर ऑक्सीजन आगे है तो CH3CO ही हो गया बेसिकली। ठीक है, तो मर्क्यूरिक एसीटेट ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए, और साथ में न्यूक्लियोफाइल लेते हैं वाटर अगर OH जोड़ना है तो। और सेकेंड में डीमर्क्यूरेशन, देखो डीमर्क्यूरेशन मतलब मर्क्यूरी को हटाने के लिए यूज करते हैं NaBH4, साथ में बेस। इतना सारा हमें रीजन लेना होता है इसके लिए, बट प्रोडक्ट बनाना बिल्कुल आसान है। मार्कोनिकॉफ रूल से H और OH जोड़ दीजिए, तो देखो यहाँ पर OH और यहाँ पर H, विदाउट कार्बोकैटायन रिएरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनता है। ठीक है, अगर आप CH3 डबल बॉन्ड CH2 सेम रीजन लेते हो तो अगेन मार्कोनिकॉफ रूल से आप H और OH जोड़ दीजिए, और यहाँ पर कहीं भी आपको कार्बोकैटायन रिअरेंजमेंट नहीं करना है। क्लियर है सभी बच्चों को? बट एक चीज़ और ध्यान देना कि अगर हमने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल में वाटर के प्लेस पर एल्कोहल ले लिया या कोई और रीजन ले लिया, देन वाटर का OH जुड़ा था, एल्कोहल का CH3O पार्ट जुड़ेगा जाकर के कार्बन पे, तो क्या बन जाएगा CH3 CHO CH3 एंड CH3। जैसे H और OH जुड़ते हैं ना, तो यहाँ पे H और O CH3 जुड़ती है, देखो क्या बन गया यहाँ पे ईथर। तो इस रिएक्शन से आप ईथर की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, सो 3 मेथड हो गए ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स। मुझे फिजिक्स की क्लास है क्या अभी? नहीं सर। ओके, सो लेट मी कंटिन्यू। तो 3 मेथड मैंने बता दिए। नेक्स्ट मेथड क्या है? फोर्थ, बाई यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके भी हम बना सकते हैं, और ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया आपको।
यू कैन प्रिपेयर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बाय यूजिंग इग्नार्ड रिएजेंट। तो मैं बस जल्दी से रिएक्शन लिख देता हूँ क्योंकि इसको थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं। H C डबल बॉन्ड O H CH3 C H डबल बॉन्ड O एंड CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O। इग्नार्ड रिएजेंट ले लिया हमने कोई भी, मान लो CH3 MgBr ले लिया, CH3 MgBr प्लस CH3 MgBr प्लस CH3 MgBr। ओके, अच्छा गिनार्ड रिएजेंट से हम एल्कोहल ऐसे नहीं केवल एल्डिहाइड कीटोन्स बनाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स को कंबाइंड फॉर्म बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो मैं यहाँ पे पहले स्टेप डालता हूँ फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ओनली, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और इसमें और साथ में क्या लेना पड़ता है? वाटर, H3O प्लस H3O प्लस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। तो दिस ग्रुप इज पोलर और यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो सबको पता चल गया क्या करना है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, याद है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पर OMgBr और बाद में वाटर से यहाँ पे क्या होता था? OH। अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा हो तो क्या बनेगा? CH3 यहाँ पे जोड़ दिया तो ये CH2 है और यहाँ पे CH3 आ गया। सो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, चलो CH3, इस कार्बन पे CH3 फिर CH2 और OH। क्या मिल गया आपको? प्राइमरी अल्कोहल प्लस MgOH-Br। ओके, समझ आ गया सबको? यहाँ पर OMgBr, एक बार मैं इसे लिख देता हूँ, यहाँ पर CH3 आएगा, यहाँ पर CH3 आएगा और यहाँ पर OMgBr। और फिर बाद में जब वाटर ऐड करोगे तो नेगेटिव ऑक्सीजन को H दे दोगे और Mg को OH दे दोगे तो आपको ये प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करते थे आप? नेगेटिव पॉजिटिव, तो बन जाएगा CH3CH, इतना तो पहले से है और एक CH3 और आ गया, यहाँ पर OH हो जाएगा प्लस MgOH-Br। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल और ये क्या था? प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप कीटोन पे इसको डालते हैं, कीटोन पर, तो क्या होगा? CH3C CH3, यहाँ पर CH3 और ये क्या आ गया आपका? OH प्लस MgOH-Br, कैल्शियम अल्कोहल बन गया। सो यू कैन प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बाय यूजिंग इग्नार्ड रिएजेंट। और इसे बहुत तरीके से आप बना सकते हैं। इसे मैंने कार्बन कंपाउंड ले लिया और वेरियस एल्कोहल बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आप कोई भी एल्डिहाइड ले लो, किसी भी एल्डिहाइड से आपको एल्कोहल मिल जाएगा। अगर मैं दूसरा इसमें लूँ फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव, अगर मैं एसिड डेरिवेटिव की बात करूं तो जैसे CH3C डबल बॉन्ड O Cl है, इसकी रिएक्शन मैं CH3 MgBr से कराता हूं। एक्सेस में है ये, तो क्या बनेगा? तो इसमें क्या है कि पहले आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। एक्चुअल में क्या होता है कि पहले CH3 अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे और ये बॉन्ड टूट जाएगा ऊपर, O नेगेटिव, यहाँ पे CH3 और Cl। फिर मैंने क्या बताया था? दिस इज अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, दिस कार्बन sp3 टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। वाई इंटरमीडिएट? बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड आपस इधर लौट के आया और Cl इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो Cl यहाँ पे हट गया। ओके, तो पहले स्टेप में क्या मिलेगा आपको? CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस Cl माइनस जो गया वो बना लेगा MgClBr। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि अभी भी CH3Br एक्सेस में है, तो आप फर्दर इसमें नेगेटिव चार्ज इस पर यहाँ जोड़ दीजिए इस तरीके से और यहाँ पर OMgBr और फिर वाटर का रोल आ जाएगा एंड यू विल गेट CH3CH OH एंड CH3।
एक CH3 क्या मिल गया आपको, ये सेकेंडरी अल्कोहल। आई थिंक मैंने कुछ गलत किया यहाँ पर, ये CH3 एक पहले से आ जाएगा और यू विल गेट टर्शियरी अल्कोहल। मैंने इस CH3 से Cl को रिप्लेस किया था। अगर कोई एस्टर है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, अगर एस्टर है और इसके रिएक्शन कराते हो CH3 MgBr से एक्सेस में, फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या डालना पड़ेगा आपको, वाटर। तो देखो पहले स्टेप में क्या होगा, दिस OCH3 विल रिप्लेस फ्रॉम CH3, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव में पहले डेरिवेटिव वाले पार्ट को आप रिप्लेस कर दीजिए। ये सभी लिविंग ग्रुप होते हैं और रीजन क्या है, वही रीजन है, जब एक CH3 आप यहाँ पे जोड़ोगे इस तरीके से, O नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव लौट के आएगा और वो C2H5 को हटा देगा। तो मैं पहला स्टेप लिखता हूँ बेसिकली, अभी मैं इसको हटाता हूँ। तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस इसके बाद क्या होगा, प्लस MgOC2H5 Br एंड फर्दर इसकी रिएक्शन करा दो आप CH3 MgBr से और सेकेंड स्टेप में क्या डाल दो, वाटर। सो CH3 यहाँ पे आएगा और यहाँ पर OMgBr, फिर वापस से क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ये बन गया टर्शियरी अल्कोहल। तो CH3 MgBr का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। रिग्नार्ड रीजन की एक अलग से वीडियो बना करके सेंड करूँगा, इसका बहुत एप्लीकेशन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। चलो ठीक है, और नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे प्रिपरेशन नेक्स्ट क्लास में।